बच्चों अब हम पढ़ते हैं हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका की नाम है धनुष बाण। अब इसके हम जो कि हमारा पहला क्या होता है बच्चों, पहले हम लिखते हैं इसका क्या कहते हैं संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे यह काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। अब बच्चों प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे इसमें उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उद्यत होते हैं या चल देते हैं या मंच पर शोभायमान होते हैं। वहां के बैठे लोगों की मनोदशा क्या है, यहाँ पर अब हम बच्चों इसे पढ़ते हैं, पहले दोहे को, उसके बाद चौपाई। दोहा पढ़ते हैं बच्चों। उदिति उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन वृंद। यहाँ पर बच्चों की जैसे कि उदयाचल पर्वत पर जब सूर्य विराजमान होता है तो सरोवर में सारे कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से जब उदयाचल रूपी मंच पर रघुवर रामचंद्र जी बाल सूर्य रूप में आते हैं तो वहां पर बैठे हुए जितने संत हैं, कमल रूपी जितने संत हैं, यानी जिनका हृदय कमल के समान है, वो सारे प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके कमल भौरे रूपी नेत्र हैं, भ्रमर रूपी नेत्र है ना, वो भी सारे प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया क्या है, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन, और सबके नेत्र प्रसन्नता के कारण हर्षित हो जाते हैं। अब यहाँ बच्चों आगे है, यहाँ पर ये था आपका क्या था, दोहा। अब यहाँ पर क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, अब उनके जब वो मंच पर आते हैं तो लोगों का भाव क्या होता है, निर्भय केरी आशा निसिनासी वचन नखत अवली न प्रकाशी, माने महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। निर्भय केरी आशा निसिनासी, अब उन राजाओं की आशा जो कि सीता को प्राप्त करने की आशा थी, जो कि सीता को अपनी अर्धांगिनी रूप में देखना चाहते थे, उनको आशा थी शायद अब तक शर्त पूरी नहीं हुई है तो शर्त बदल दी जाएगी, और शर्त बदलने के आधार पर दूसरी शर्त होगी, उसे हम पूर्ण कर लेंगे। लेकिन जब वो रामचंद्र जी को मंच पर देखते हैं तो उनकी आशाएं सारी धरी की धरी रह जाती हैं, उनकी जितनी आशाएं धूमिल थी वो सब भी नष्ट हो जाती हैं। किस प्रकार से, माने महिप कुमुद सकुचाने, मानो सूर्य को देखकर जिस प्रकार कुमुद का फूल मुरझा जाता है या बंद हो जाता है, उसी प्रकार से कपटी राजाओं के हृदय भी मुरझा गए। कपटी राजा भी उल्लू के समान सूर्य के प्रकाशित होने पर छिप गए। अब आगे है बच्चों, भये विशोक को कि मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। अब यहाँ पर बच्चों प्रसन्न कौन हो गए, प्रसन्न होगा कौन, जैसे कि बच्चों रात में क्या माना जाता है हमारे काव्य में कि चकवा और चकोर और चकवी का बिछोह हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो संत रूपी चकोर थे वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने राम के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं अब राम ने क्या किया, इसके आगे बताया गया है, गुरुपद बंदी सहति अनुरागा राम मुनहि सनि आयुष मागा। अब जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम माने जाते हैं तो रामचंद्र जी ने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु के वंदनीय चरणों में नमस्कार किया और उनसे अपने स्नेह के कारण उनसे आशीर्वाद भी मांगा। सजही चले सकल जग स्वामी मंद मंजुबर गुंजर गामी। अब वो मंच पर आते कैसे हैं, चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। अब ऊपर की लाइन लेते हैं बच्चों, कहते हैं सजही चले, जब वो जगत के स्वामी इस मंच पर चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मतवाला हाथी वहां पर विचरण कर रहा हो। अब जब ऐसा देखते हैं तो वहां पर रहने वाले, यहाँ वहाँ के
जनवासी क्या कहते हैं, चलत राम पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलत पूरी तन भय सुकारी। जब रामचंद्र जी को वहाँ की नर नारियों ने मंच पर आते हुए देखा तो उनको बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने राम का दर्शन तो पहले ही कर लिया था और राम के दर्शन के अनुसार उन्हें राम बहुत अधिक प्रिय लगे थे। उन्हें बहुत ज्यादा सभी कुछ उनमें सर्वगुण संपन्न थे, सुचारू रूप से अंग डला हुआ था, जैसे भी हमारे और वेदों में कहा गया है। वहां पर आगे कहते हैं कैसे, तो उनके सारे आनंदित हो गए। अब वो करते क्या है, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। अब कहते हैं वहां के नर नारी अपने पिता और अपने देवताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे देवतागण, यदि हमारे कुछ पुण्य हो या हमने कुछ अच्छा कार्य किया हो तो उसका प्रभाव यहाँ दिखाओ। कैसे, तो शिव धनु मृणाल की नाही, तो रही राम गणेश गुसाई। हे गणेश गुसाई, रामचंद्र जी इस धनुष को वैसे ही तोड़ दें जैसे कि हाथी मृणाल की नाल को तोड़ देता है, कमल की नाल को तोड़ देता है। बच्चों, दोहे में आपका काव्य सौंदर्य था, जैसे भाषा है अवधि, अनुप्रास था, अनुप्रास और रूपक, वहां पर अलंकार थे, छंद था दोहा। यहाँ बच्चों इसके चौपाइयों में बच्चों अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और ये भी चौपाई है। अब इसके आगे बच्चों हम पढ़ते हैं, राम ही प्रेम समेत लखे, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु सने बस बचन कही बिल गाए। अब बच्चों जैसा कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी ने समीप बुलाए, सीता मातु सनेस बस बचन कहे बिल गाए। यहाँ पर जब इस दोहे में जब सीता की माता ने राजकुमारों को उस मंच पर आते हुए देखा, जो कि बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कम उम्र के प्रतीत होते हैं, तो उन्हें घबराहट हुई। वो कहने लगी, सोचने लगी कि जब बड़े बड़े राजा इससे हार गए तब ये सुकुमार क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या, राम ही प्रेम समेत लखी, सखी ने समीप बुलाए। जब उन्हें राम और लक्ष्मण के प्रति वात्सल्यता के कारण उनकी कोमलता ही दिखाई दी, उनका तेजवान गुणवत्ता नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने सखी को बुलाया और क्या कहती है, सीता मातु स्नेह बस, सीता माता वात्सल्यता के कारण उनसे सखियों से व्याकुल होकर के क्या कहती है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहे गुरु पाई, ये बालक असी हट भल नाही। हे सखियों, ये सभी कौतूहल बस देख रहे हैं, जे कहावत ही तुम्हारे, और जो हमारे हितैषी कहते हैं यानी विश्वामित्र जी, इनको विश्वामित्र सुकुमारों को भेज दिया। कहते क्यों, अब इनसे उस धनुष की गुणवत्ता को कौन नहीं जानता है। ये तो जानते हैं ना कि उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने हट के कारण राजा जनक ने शर्त को जैसा कि रखा है, लेकिन उनके गुरु ने भी अपने इसकी कठोरता को नहीं समझते हैं और इस कठोरता के देख करके कार्य नहीं कर रहे हैं। रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूपि करितापा। यहाँ पर वो कहते हैं रावण और बाणासुर ने इसकी कठोरता, इसकी गुरुता को देख करके छुआ तक नहीं। क्या कहते हैं, सारे जो राजा थे जो बहुत ज्यादा बलशाली थे, उन राजाओं ने भी इस धनुष को उठाने में असमर्थ रहे। तो कहते हैं, सो धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर देही, सो धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब वो कहती हैं कि हे सखियों, जो ये सुकुमार से दिखने वाले हैं, इस धनुष को जो भेजे गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है ये तो उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से एक बंदर अपनी चंचलता के कारण मराल जैसे पर्वत को भी क्या उठा सकने में समर्थवान है।
तो कहती है, तब उनमें से एक सखी कहती, क्या कहती, बोली चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लघु गनहु नहानी। रानी वो कहती है कि हे रानी, एक सखी जो चतुर थी वो कहती, तेजवान लोगों की उम्र नहीं देखी जाती या उनके गुणों को ऐसे नहीं परखा जाता। कह कुंभज कह सिंधु अपारा सो से सुजस सकल संसारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगस्त मुनि ने माना जाता है पूरे समुद्र को पी लिया था, यानी एक घड़े में पूर्ण कर लिया था। क्या कुंभज माने कुंभ से उत्पन्न उन्होंने, अगस्त मुनि ने ऐसा किया था। क्या सारा संसार से विदित नहीं है? सारा संसार इसके बारे में जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। सूर्य जो कि बहुत छोटा दिखता है, जिसका घेरा एक बहुत ही छोटा दिखता है, लेकिन जब वो उदय होता है तो क्या करता है, पूरे संसार से अंधकार को नष्ट कर देता है। यानी एक छोटा सा सूर्य दिखने वाला वो भी अंधकार को नष्ट करने वाला है। तो गुणवानों की उम्र का कोई भी हिसाब नहीं होता है। बच्चों ऐसे नीचे दिया गया है, इस दोहे को भी हम ले लेते हैं। मनते परम लघु जा सुबसु विधि हर हर सुर सर्व महामंत्र गजराज कहू बस करे अंकुश खर्जु। मंत्र, कौन सा मंत्र? ओम। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, ओम में सब कुछ ही समाहित है। हरि, विष्णु, शंकर सभी ओम को ही तप और जप करते हैं। सभी कुछ ओम में ही समाहित होने के कारण, जिस प्रकार से ओम परम शक्ति वाला है और इतना बड़ा शरीर धारण करने वाला कौन? एक हाथी, जिसको कि किससे बस में किया जाता है? एक क्षण मात्र अंकुश से। एक अंकुश होता है जिसके कारण वो हाथी भी बस में हो जाता है। तो हे रानी, जिस प्रकार से एक हाथी एक अंकुश के बस में हो जाता है, उसी प्रकार से गुणवानों की कोमलता या उम्र से कोई भी तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर भाषा है बच्चों अवधि, और रस है श्रृंगार, अलंकार है उपमा और रूपक, और ये जैसा कि छंद है दोहा और चौपाई। यहाँ पर बच्चों आपके 3 दोहे और कुछ चौपाइयों के पद पूर्ण होते हैं। अब बच्चों अगले में अंक में हम और अगला पढ़ेंगे। धन्यवाद।